Hi everyone, I am Yuradish sir. Thank you again very much for clicking this video. Welcoming you on the Udit Pharmacy YouTube channel. आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ कॉमन मिस्टेक की। जी हाँ, गलतियां की। डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के दौरान बहुत से बच्चे कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं। आइए थोड़ा उसको समझते हैं। क्या होता है, जब हम पहली बार डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं या ऑलरेडी फर्स्ट ईयर पास करके सेकंड ईयर में आते हैं, ठीक है, या कोई भी कोर्सेस आप कर रहे हैं, तो उसके दौरान क्या कुछ मिस्टेक होता है। जब हम पहली बार एडमिशन लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं कि इंटरमीडिएट मेरा अच्छा नहीं गया, ठीक है, इंटरमीडिएट मेरा अच्छा नहीं गया, मेरा इस सब्जेक्ट में कम नंबर आए, लेकिन जब हम ये कोर्सेस करने जा रहे हैं यहाँ बहुत बेटर करेंगे, टॉपर रहेंगे हम, अपना शेड्यूल वगैरह सब आप बना के ही एडमिशन लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, क्यों अक्सर लोगों का बैक लग जाता है, क्यों वो चीजें अचीव नहीं कर पाते जो आप सपने देखे रहते हैं। जब आप पहली बार कॉलेज में जाते हैं ना, तो कॉलेज में जब जाते हैं वहाँ पे जब आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ईयर का कोई सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिक्स कोई भी सब्जेक्ट है, आप जब पहली बार पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर पहला पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, आप रेगुलर कॉलेज में अटेंड किए, आपको इंग्लिश में सब चीज़ बताया जा रहा है, हिंदी में बताया जा रहा है, लेकिन कोई टॉपिक्स अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वो हिम्मत नहीं दिखाते हैं उससे पूछने की, ठीक है। आपके क्लास में आपको पता भी नहीं चला, आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद टीचर सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं, तो आपके मन में जो आता है यही सबसे बड़ी गलती है। आपके मन में ये आता है चलो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे देख लेंगे या यूट्यूब से देख लेंगे या हम कहीं ना कहीं से पढ़ लेंगे बाद में। चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ाया जाता है, सेम यही सिचुएशन चैप्टर नंबर सेकंड में भी रहता है, आप अपने चैप्टर से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे सेशनल एग्जाम आ जाता है। अब ये सेशनल एग्जाम क्या होता है, आपके कॉलेजेस में या आप यूनिवर्सिटी में एक टेस्ट होता है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसी को सेशनल एग्जाम कहते हैं। जो भी पढ़ाया जाता है उसका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, वो सेशनल एग्जाम उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो जो सेशनल एग्जाम होते हैं उसी के जो मार्क्स होते हैं, इंटरनल मार्क्स आपके एग्जाम में जुड़ते हैं। अब जब आपको पढ़ाया जा चुका है कि सेशनल एग्जाम हो रहे हैं, अब सेशनल एग्जाम में जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है तो जाहिर सी बात है सेशनल एग्जाम में आपके नंबर कम आएंगे। अब नंबर कम आया तब भी आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। कैसे, कोई बात नहीं, इस बार नंबर कम आया, अगली बार देख लेंगे, अगला जो सेशनल एग्जाम होगा उसमें बेटर करके निकलेंगे, ठीक है, ये चीज सोचते हैं। अब क्या हुआ, फिर आप आगे इसी तरह से पढ़े, अपने आप को पुश करें, आगे बढ़े, फिर सेशनल एग्जाम आया आपके कॉलेजेस में, फिर आप पेपर दिए, ठीक है, फिर नंबर कम आ गया। अब यार दोनों सेशनल खराब हो गया, जब मेन एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें बेटर करेंगे, उसमें बहुत अच्छा करेंगे। इस बार दिन रात शेड्यूल बना लेते हैं, मेहनत करेंगे, एकदम बेस्ट करके आएंगे। बोर्ड एग्जाम आप देने गए, पेपर आपका बीटीयू अगर उत्तर प्रदेश से या किसी भी स्टेट से हैं, पेपर आप दे रहे हैं। अब क्या हुआ, फार्मास्यूटिक्स का पेपर थोड़ा टफ आ गया, ठीक है, आप दे रहे हैं, टफ क्या आ गया, मतलब कि पेपर मॉडरेट ही रहता है, लेकिन अगर आप पढ़ाई कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हैं, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज की बहुत बड़ी फर्क है। आप एक्चुअली में बहुत से बच्चे होते हैं जो यूपी बोर्ड से आते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी इंग्लिश समझते हैं। अब वहाँ पे चीज़ों को इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आता है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की, लेकिन बाकी स्टेट में ऐसा नहीं है, वहाँ इंग्लिश ही कंपलसरी है। तो मैं जो इंग्लिश समझें तो इंग्लिश में चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं, मतलब यूपी बोर्ड से अगर आ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब आपके कॉलेज में टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश मतलब समझा दिया गया और आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आप भले तैयारी करके जा रहे हैं, उस चीज़ को 3 घंटे के अंदर नहीं समराइज करके लिख पाएंगे, ठीक है। वहाँ ऐसे पूरी कहानी नहीं लिखनी रहती है कि जो आप पढ़ के गए हैं, रट के गए हैं, सब लिख दीजिए, नहीं, वहाँ चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल लिखना रहता है, टाइम 3 घंटे के अंदर लिखना रहता है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, ठीक है। अब ऐसे में आपका प्लान तो था कि चलो सेशनल एग्जाम खराब गए हैं लेकिन मेन एग्जाम अच्छा करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब आपका प्लान था, आपका सेशनल खराब गया है, आपकी प्लानिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाई, सेशनल आपका मेन एग्जाम बोर्ड एग्जाम में 1-2 सब्जेक्ट में बैक लग गया, ठीक है। जैसे इस बार सेकेंड ईयर में बहुत से बच्चों का बैक लगा है, क्या वो सोच के गए थे? उनसे हम पूछे कि पेपर कैसा गया, सभी ने बताया कि पेपर बहुत अच्छा गया सर। क्या उनकी प्लानिंग नहीं थी? उनकी भी प्लानिंग थी, फिर बैक क्यों लगा आखिर? कहना सर कापी नहीं चेक हुआ अच्छे तरीके से, हम पूरा लिख के आए थे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पूरा लिख के आए हैं तो आपका फिर रिवोल्यूशन की फॉर्म है, बहुत से बच्चे पास हुए मानते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे दोबारा बैक लग गया, ठीक है। तो वो चीजें जब कॉन्फिडेंस अंदर से रहता है ना, तो फिर हर कोई पास हो सकता है, ठीक है। रिवोल्यूशन कराएं फिर भी आपका बैक लग रहा है, फिर भी आप कहीं ना कहीं पास हो सकते हैं बात करके बीटी यूपी में। लेकिन अगर आपका फिर से बैक लग रहा है, कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर थी।
तो हमारे पूरे कहने का मतलब यही है कि सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ऐसे जो बच्चे जिसका बैक लगा है वो सेकंड ईयर में आ गए, अब सेकंड ईयर में जब आए हैं तो ये बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर सर इस बार अच्छा नहीं गया, सेकंड ईयर में एकदम मस्त मतलब फोड़ देंगे, ठीक है। सेकंड ईयर में भी आपको पढ़ाया जा रहा है लेकिन फिर भी कोई जॉब में परेशान है, कोई अलग परेशान है, वो रिदम नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप, मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जब आपके कॉलेज में पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है, चाहे आप सेकंड ईयर में हो चाहे फर्स्ट ईयर में हो, पहला चैप्टर के ऊपर आपका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट है। विश्वास मानिए जिस दिन आप अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और पहले चैप्टर से सेटिस्फाइड रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, आगे की जर्नी ऑटोमेटिक ईजी हो जाएगा, आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आपको समझना है कि क्या हमें पढ़ना है, क्या टॉपिक्स है और किसे इसको इजी बनाया जाए, कैसे हमको लिखना है, ठीक है। अगर आप पहले चैप्टर से सेटिस्फाइड रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो आपके लिए आगे की जर्नी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का ये मेरे यही मतलब था कि कहीं भी पढ़ाई करिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करिए, लेकिन आप पहले दिन से सेटिस्फाइड रहिए। आगे अगर अपने आप को पुश करेंगे तो आगे बहुत दिक्कत आएगी। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है अपने आप को बचाना। हम बचाते रहते हैं, गलतियां रहेंगी लेकिन फिर भी बचाएंगे अपने आप को, ठीक है। तो यही कहेंगे कि अपने आप को पुश करिए, ठीक है, सॉरी अपने आप को एकदम मतलब जो सेटिस्फाइड रहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, संतुष्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं लेकिन हाँ उस टॉपिक को नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया, कहाँ से वो टॉपिक उठाया गया है, वो क्वेश्चन आया कहाँ से है, सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, विजुअल तरीके से आप हमको देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सॉरी देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म आपके पास, हजारों ऑप्शन हैं, हर जगह से देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को सेटिस्फाइड रहिए। ये गलती से बचने का एक ही तरीका है, जब भी आप पढ़िए तो संतुष्ट रहिए कि हाँ पढ़ने के बाद अंदर से आवाज़ आए कि हाँ मज़ा आ गया। ये चीज़ें जब रहेंगी तभी आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जब हम पढ़ाएं तो उस सोच से पढ़ाएं, क्योंकि हम भी एज ए स्टूडेंट रहे हैं, स्टूडेंट क्या अभी भी स्टूडेंट हैं, आगे पीएचडी करने का सपना है, तो हम भी अभी कोई टीचर्स बहुत बड़े नहीं मानेंगे, हम भी स्टूडेंट हैं। लेकिन जो दौर से आप गुजर रहे हैं वो दौर हम पार कर चुके हैं, ठीक है। हम भी ये चीज़ को फेस किए हुए हैं, जो गलती आप कर रहे हैं गलती हम भी करते थे, ठीक है। लेकिन हाँ इससे सुधारा जा सकता है। सेटिस्फेक्शन लेवल अपने आप को मेंटेन करिए, तभी बहुत बेटर होगा, ठीक है। मेरी पूरी प्लानिंग होती है जब भी आपको पढ़ाएं तो उस चीज को, वो टॉपिक को जहां कॉन्सेप्चुअल लगे उसको बार बार समझाएं, ओके। और रही बात, तो इसी सोच के साथ इस बार फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस होगी वो भी स्टार्ट किया जाएगा इसी अक्टूबर के, जो 6 अक्टूबर से, हाँ 6 अक्टूबर से फर्स्ट ईयर की न्यू बैच की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। सेकेंड ईयर की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है। और हमारा जो सब्जेक्ट है या बाकी टीचर जो पढ़ा रहे हैं इसी सोच के साथ पढ़ाएंगे कि पहले चैप्टर से आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन लेवल आपका हाई हो और आप बहुत बेटर करें, ठीक है। तो 6 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अभी जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डी फार्म फर्स्ट ईयर के बैच में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और हमारे पास एक तरीके की सारी बुक भी है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो जॉब करते करते पढ़ाई करना चाहते हैं। तो क्या होता है, हम विजुअल तरीके से चीज़ों को देखते हैं लेकिन जब तक लिखेंगे नहीं ना तब तक नहीं हो पाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप नोट्स भी बनाएंगे, लेकिन जिसके पास नोट्स बनाने के टाइम नहीं है वो इस तरह की बुक ले सकते हैं, ठीक है। बुक से फायदा क्या है कि आप हमेशा मोबाइल या लैपटॉप या फिर कहीं से भी आप देख रहे हैं, ठीक है, तो देख के हमेशा हर चीज़ सही नहीं होता, नोटिफिकेशन आता है, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कभी आंखों में प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं आप बुक खोलेंगे, अब बुक में आपको सेम वही चीज़ मिले जो आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे अभी हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, हम खोले, अभी हमारा लेक्चर था हीमेटेनिक्स, चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक था, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक था हीमेटेनिक्स, जिसमें जो चीज़ आपको पढ़ाया था सब चीज़ यहाँ पे गिवन है, सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है कि हीमेटेनिक्स क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या है, सारी चीजें यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो इससे ये फायदा होता है कि आप एक हाइलाइटर लीजिए और उसको हाईलाइट करते चले जाइए, समझते चले जाइए। तो ये सारी चीजें इस बुक में अवेलेबल है और बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। 2 साल की जर्नी है, अगर बिना बैक लगे आप अच्छे से निकाल लेते हैं तो आगे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कितना टफ था, और अगर हम आगे फर्दर बी फार्म या एम फार्म या पीएचडी करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए कितना आसान है, या नहीं करना चाह
चाह रहे हैं तो किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो बाकी जो बैक वाले बच्चे हैं उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपनी पढ़ाई को थोड़ा बूस्ट करिए। हर चैप्टर, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, सेटिस्फाइड रहिए, संतुष्ट रहिए। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच। और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि कैसा आप किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं और कैसे हो रही है आपकी पढ़ाई। ठीक है, बाकी 6 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, सभी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।